हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एम आई ऑडिबल? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज राइट यस मैम और ओके। Am I audible to you guys? Very good evening. Rupinder, Pravinder, Rajvinder, Pinky, Jagtar, Universe, Bose, Chanakya, Nikhil, Jasprit. Okay, very good evening. Okay, thank you friend. तो जल्दी से क्या करना होता है कि लिंक को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लो। मैम आ चुके हैं, और टिल्लो आप आ जाओ। ओके गुड। वेरी गुड इवनिंग वीना, अमन, शुभम, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितेंद्र। ओके, इको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आज, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई इको प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। 2 पाई आर, गुड इवनिंग। चलो गाइस, जल्दी से क्या करो कि कल जितने रूल्स करे थे अपन ने, राइट, कल जितने भी रूल्स अपन ने करे हुए थे उन सबको एक बार रीडिंग कर लो, गो थ्रू ऑल ऑफ उसके। और जो लास्ट रूल था हमने करा था 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। तो प्लीज आप उस रूल को ओपन कर लो क्योंकि उसी को हमने कंटिन्यू करना है। अगर आपने कल और परसों 2-3 की क्लास के रूल्स को रिवाइज नहीं करा अभी तक तो प्लीज रिवाइज कर लो। आज का सेशन में भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो कल का सेशन होगा उसमें भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? साउंड प्रॉब्लम क्यों लग रहा है? लेट मी सी, करते हैं अभी। साउंड का इशू क्यों आ रहा है रोज अपने? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ स्टूडेंट? प्लीज बताओ मुझे जल्दी से। अब ओके है? अभी भी साउंड प्रॉब्लम है? चेक करो अभी। साउंड नॉट क्लियर। ओके, लेट मी सी। सत श्री अकाल माय डियर। साउंड प्रॉब्लम आ गई अभी भी। लेट मी सी, वेट। ओके ओके, स्टॉप चैटिंग, लेट मी सी। जब ठीक हो जाए मुझे बताना। टिल देन आप कल वाले रूल्स रिवाइज करो, जल्दी से और जितने रूल्स कल करेंगे अपन, जितने रूल्स कल करे थे उनको रीडिंग कर लो बिकॉज आज प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। साउंड कट के जा रही है, वॉइसेस ओके, कोई बात नहीं, कल रूल्स रिवाइज करो जल्दी से आप चीजें। आई एम सेटिंग द थिंग। लैपटॉप बिल्कुल पास है, जस्ट पास ही रखा हुआ है। साउंड कम भी है।
और भी ज़्यादा खराब हो। ओके गुरप्रीत, आई एम जस्ट चेकिंग। माइक दूसरा है देन इज इट ओके? श्योर रिया give me that. What happened? Do fast. नो नो अभी शुरू नहीं करा करण मैंने नहीं। Give me that. Give me that orange. हाँ जी, is it okay right now? फैन थोड़ा स्लो करो। सजेशंस मिल रही हैं अच्छी सजेशंस मिल रही हैं। ऑल आर गिविंग। ये करके देख लो, क्या पता सेटिंग हो जाए। वेट, हाँ जी ओके है। अभी भी नहीं आ रही? जस्ट टेल मी हाउ इज इट फाइन राइट नाउ और नॉट? ओके है? इज इट ओके? कैन यू लिसन? जस्ट ट्राई टू। ओके अब ठीक है, अभी ओके ऑल राइट है। यू जस्ट ओके ओके वेरी गुड। चलो नहीं बिल्कुल ठीक है, चलो ओके है राइट नाउ वेरी गुड। चलो गाइस आ जाओ, अभी कर रहे हैं स्टार्ट। नो अभी भी ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम सेटिंग द थिंग्स। अभी भी ठीक नहीं है। नो इट्स नॉट दीपांशु, इट्स नॉट फर्स्ट क्लास। Someone are okay. A few are telling that the voice is clear and it's not clear. Wait, very late. Which one? Right side. Is it okay now? हाँ जी। Now, am I audible? Am I audible? Am I audible right now? हाँ जी करण। ओके थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। चलो अब देखो नाउ मेरी ओर से अब चीज़ें बिल्कुल ओके हैं मुझे लग रहा है। ओके ओके जल्दी से बताओ मेरे को ओके तो स्टार्ट करें, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। ओके मैंने ये लगाया अभी, अभी ये लगाया, अब ठीक है। ओके यू जस्ट स्टार्ट स्टार्ट। चलो मेक इट स्टार्ट प्लीज।
हाँ जी, ओके ओके ठीक है। तो चलो, कल की क्लास में हमने लीव करा था कि पर्सन्स आर ऑफ 3 टाइप। पर्सन्स कितने तरह के होते हैं? पर्सन्स आर ऑफ कितने तरह के होते हैं? पर्सन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह के? टोटल 3 टाइप्स के होते हैं पर्सन्स। कौन कौन से पर्सन थे, जल्दी से बताओ। 3 तरह के पर्सन्स मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से होते हैं 3 तरह के पर्सन्स? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। 3 तरह के रूल्स मैंने आपको बताए थे, 3 तरह के पर्सन बताए थे। और अगर हमने तीनों पर्सन की बात करनी होती है, अगर हमें तीनों पर्सन की बात करनी होती है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? कौन सा कॉम्बो यूज करना पड़ता है? आपको बताया था कल मैंने कि कौन सा कॉम्बो यूज करना पड़ेगा अगर आप तीनों पर्सन की बात करना चाह रहे हो। अगर 3 टाइप पर्सन की बात करना चाह रहे हो तो कौन सा कॉम्बो यूज करा जाता है? बिल्कुल, ये गलत है। कॉर्टिलो आपका रॉन्ग है। चलो, कितने तरह के पर्सन आर ऑफ 3 टाइप्स? कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं। कौन से? फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन ही। 3 तरह के पर्सन है, ठीक है। तो अगर तीनों पर्सन की बात करना चाह रहे हो, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि मैं, आप और वो, थर्ड पर्सन मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। कल मैंने बताया था आपको कि हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसके लिए लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग? तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 3 1। कौन सा कॉम्बो बताया था? 2 3 एंड 1। यानी कि यू, आप सबसे पहले, देन थर्ड पर्सन, देन आई, मतलब मैं। यू, ही एंड आई, हम तीनों क्या हैं? अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको, कल वाला रूल है ये, ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? इज, एम या फिर आर। चलो बोलो जल्दी से, क्या लगाया अपने? 2 3 1 यूज करा, यू, ही एंड आई। तो इसके लिए आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने कल की क्लास में बताया था कि एम आएगा, जबकि एम नहीं आ सकता, बिकॉज अगर एम लगाते हैं तो दैट मीन हम आई को एम लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा यू एंड ही कहाँ चला गया? यू एन ही कहाँ जाएगा फिर? अगर हम ऐसे करेंगे, अगर आई को एम दे रहे हैं तो यू एन ही को क्या दे रहे हैं? तो दैट मीन आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आर आएगा, राइट। मतलब क्या? जब भी ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे 2 3 1 का, वर्ब हमेशा ही आपको प्लूरल वर्ब देना है, सिंगुलर वर्ब कभी भी आपको नहीं देना है, ठीक है। ओके, क्योंकि 3 लोगों की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम 2 का बात करना चाहेंगे तो आपको मैंने कॉम्बो बताया था, देखो 2 3 नेक्स्ट 3 1, ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 1। नेक्स्ट क्या है आपका? 2 1, क्लियर? 2 1। तो ऐसे वाले 2 कॉम्बिनेशन होंगे, या तो 2 3 का, 3 1 का, 2 1 का। इसको आपने शफल नहीं करना है, 1 2 नहीं कर सकते हो, 3 1 नहीं कर सकते हो, 3 2 नहीं कर सकते हो। तो अगर ये कॉम्बो यूज कर रहे हो तो भी वर्ब क्या देना पड़ेगा आपको? प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक ओके? बिल्कुल सही है जी जगदीश, बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ, ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब लिखना नहीं, आपको पहले समझना है, पहले समझो बाद में लिखना, ठीक है। अब आप क्या करोगे? पहले समझो। एक और रूल है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, और एक और फॉर्मूला है मेरे पास, देखो। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करेंगे उसमें क्या आएगा? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 का कॉम्बो यूज करना है, देखो कब। एक तो हमने सीखा 2 3 1, दूसरा हमने सीखा 1 2 3। फर्क क्या है? अगर आप गुड सेंसेस में बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छी कोई बात, स्टॉप चैटिंग प्लीज, स्टॉप चैटिंग, ठीक है, पहले समझ लो। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तीनों खेल रहे हैं, या फिर हम 2 खेल रहे हैं, तो आपको कॉम्बो यूज करना है 2 3 1 का। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिविटी, if
वी आर टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिविटी, नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव कंसेप्ट, देन आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, 1 2 3 नेगेटिव सेंस में। अगर नेगेटिव सेंस में आपका सेंटेंस है, राइट, अगर नेगेटिव सेंस में आपका सेंटेंस है तो आपको कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है, आपको कौन केस यूज करना है, 1 2 3 के चक्कर में 1 2 3 वाला यूज करना है। अब अगर मैं बोलूं कि पहले समझ लो, एक कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूं मैं, आप और थर्ड पर्सन जो अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में हम चुगली करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं हम तीनों क्या है, क्रिमिनल्स हैं, हम तीनों क्रिमिनल्स हैं, तो समझो बात, उल्टे काम करने में, पुट्ठे काम करने में सबसे पहले मैं, उसके बाद आप, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा चलो चल के रायता खिलाते हैं कुछ, चलो थोड़ा सा मैस करते हैं, ठीक है। मेरे से तेजी तो आपने थी, यूजर की पूरे काले, चलो चलो चलते हैं, ठीक है। आपने एक आइडिया दिया कि हम दो ही क्यों, दो से भले तीन, तो जो थर्ड पर्सन है हम उनको भी साथ ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब उल्टे काम करने में, पुट्ठे काम करने में सबसे पहले मैं, उसके बाद मेरे साथ आप आ गए और फिर हमने तीसरे को भी साथ में ला लिया कि लगते हाथ चलो इनको भी ले ही चलते हैं। समझ में आई, ठीक है। तो ये होता है कि पुट्ठे काम करने में सबसे पहले मैं और सीधे काम करने में सबसे पीछे मैं, सीधे काम करने में सबसे पीछे मैं। देखो देखो, ये यहाँ पे देखो, हम बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या हम गा रहे हैं, हम सो रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। सीधे काम करने में सबसे पीछे मैं और उल्टे काम करने में सबसे पहले मैं। इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो अगर मैं लिखूं आई, यू एंड ही, हम तीनों, आई यू एंड ही, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स बोल लो जगदीश क्या करे, चलो क्रिमिनल्स बोल लो, ठीक है जी। और कल्प्रिट्स बोल लो, नेगेटिव वर्ड हैं ये सारे, कल्प्रिट्स बोल लो, ठीक है जी। और क्या बोल सकते हो, गिल्टी बोल लो। आया समझ में। आप ऐसा कोई भी नेगेटिविटी में नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, वी आर थीव्स, वी आर लुटेरे, कुछ भी बोलना चाहते हो आप, भाई कुछ भी बोलो, हम चोर हैं, डाकू हैं, मतलब खराब वाले पर्सन हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं, फिर आप और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास, आप चाहे इज लगा दो, चाहे आप आर लगा दो, चाहे आप एम लगाओ। एम तो चलो लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म। चलो आ जाओ, बैक वेंचर्स, आई वॉजंट बैक वेंचर, सीरियसली आई वॉजंट अ बैक वेंचर हाँ जी, ओके जी, यहाँ पे ठीक है। तो चलो ओके, अब वर्ब लगाओ जल्दी से। कोई भी केस आ जाए ऐसे वाला तो आपको वर्ब हमेशा ही क्या देना है, वर्ब आपको हमेशा ही प्लूरल देना है, प्लूरल वर्ब ही लगाओगे आप, ठीक है जी, प्लूरल वर्ब ही लगाओगे आप हमेशा ही। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स, गिल्टी, व्हाटएवर, ठीक है। अब ये तो हम तीन हो गए, बट अगर दो दो कुछ रायता फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्बो कौन सा यूज करेंगे अपन, दो के लिए देखो, 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है। वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा इस केस में, किसी भी केस में आ जाए वर्ब प्लूरल। देखो 1 2 2 3 एंड 1 3, मैं तो हमेशा ही आगे रहूंगा, जब कोई मैस करनी है, जब कोई कार्य करना है तो मैं हमेशा शुरू में आगे ही रहूंगा, ठीक है जी, ओके रुपिंदर बढ़िया सेंटेंस बना दिया आपने। चलो 1 2 मतलब आई यू, ठीक है। 2 3 मतलब यू एंड ही, ठीक है। 1 3 मतलब आई एंड ही। अब देखो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये वाले कॉम्बो कोई भी यूज करोगे आप, वर्ब हमेशा ही आपको प्लूरल देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब हम नहीं दे सकते। इज इट क्लियर, बिल्कुल चलो
आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है, ये दोनों रूल्स आपको क्लियर है, 2 3 1 एंड 1 2 3। बट प्लूरल हर एक केस में सॉरी वर्ब हमेशा ही प्लूरल रहेगा। ठीक है, ये वाले रूल्स नोट कर लो आप। आई होप कि आपने साथ ही साथ कर लिया है। नोटबुक लेके बैठा करो, विदाउट नोटबुक क्लास में कोई एंट्री नहीं है आपकी, और शांति रखा करो क्लास में। चलो नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आज की क्लास का रूल, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस रूल की, तो मुझे आप ये बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का क्या मीनिंग होएगा? जल्दी से बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओके गुड, सबने नोट डाउन कर लिए तो बढ़िया। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ, नन। नन का मतलब क्या होएगा? कोई भी नहीं। नन मतलब कोई भी नहीं, यही होता है। नन का मतलब तो एक्चुअली यही होता है, कोई एक भी नहीं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस नन के साथ शुरू हो रहा है तो वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना है? सिंगुलर वर्ब देना है। तो ध्यान से देख लो कि वर्ब आपको हमेशा ही क्या देना है? सिंगुलर वर्ब देना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे नन डैश कम येट, तो ऑप्शन है आपके पास हैज या फिर है। चलो आप बताओ क्या लगा रहे हो? बिल्कुल एक भी नहीं। हाँ जी जगदीश बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं। दो प्लस कोई भी नहीं मतलब सीधा कोई एक भी नहीं। कोई एक यहाँ पे नोट कर लो आप बीच में चाहे तो, कोई एक भी नहीं। ठीक है, मतलब क्या? कोई एक भी नहीं। तो इसके लिए वर्ब आपको हमेशा ही सिंगुलर देना पड़ेगा। नन हैज कम येट। ओके जी, हैज लग गया, गुड। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, अगर मैं बात करूं नन ऑफ की, और नन ऑफ के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिल गया, नन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको हमेशा ही क्या देना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। अच्छे से समझ लो इस रूल को। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, नन ऑफ माय स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, ओके, ऑप्शन देती है मैंने आपको, या फिर इज लगाओ या फिर आर लगाओ। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया नन ऑफ माई स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इन द क्लास। तो आप देख सकते हो क्या करा अपने कि नन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद क्या पड़ा आपके पास यहाँ पे? नन ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने दे दिया, दैट इज स्टूडेंट। ठीक है, तो इस केस में मैंने अभी बताया कि आपको वर्ब क्या देना है? हमेशा सिंगुलर देना है, तो हैज आ जाएगा, सॉरी इज आएगा, इज आएगा। इसको रब करें आपका, चलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इज आ गया, हैज नहीं आएगा, हैज हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना है आपको? नन ऑफ माई स्टूडेंट, नन ऑफ माई स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो आंसर आया इज। ठीक है, चलो एक और थर्ड रूल है यहाँ पे। थर्ड रूल की अगर बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल दे दे, नन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल मिलेगा आपको, लाइन देखो, सेंटेंस क्रिएट करते हैं आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया नन ऑफ माय स्टूडेंट्स। चलो चेक करो, नन ऑफ माय स्टूडेंट डैश स्टूडेंट्स सॉरी प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर, लगाओ जल्दी से।
चलो जल्दी से, अब आप बताओ क्या लगा रहे हो। ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर, ऑप्शन है अपने पास इज या फिर आर, लगाओ क्या लगा रहे हो, बोलो जी। कई लोग इज कह रहे हैं, कई लोग आर कह रहे हैं। ओके, कैरी ऑन टू फास्ट, जल्दी से। ओके, आर आर आर, ये तो कॉमन सेंस है भाई कि आर तो आ ही जाएगा। नन ऑफ माई स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है अपने को। तो चलो मैंने आर दे दिया, ठीक है, आर तो अपने लगा ही दिया, आर तो आएगा ही आएगा। अब कुछ लोग इस कह रहे हैं तो अपन उनकी भी मान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, लविंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, है ना। तो दोनों की मान लेते हैं, सबकी मान लेते हैं। तो देखो इस केस में एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर नन ऑफ के बाद यहाँ पे आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिल रहा है तो वर्ब आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल भी आ सकती है, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। अब क्या होगा, एग्जामिनर आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, ए क्या लगाएंगे, इज, बी, आर, सी, बोथ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सी में क्या आ गया, बोथ। तो अब आपको रूल पता होना चाहिए कि जब आपको पता है कि नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करी जा रही है, ठीक है जी, तो इस केस में आपको वर्ब सिंगुलर भी लगानी है, वर्ब प्लूरल भी लगा सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। ओके जी। हाँ जी बिल्कुल, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आरती ठीक है, कोई भी लगा सकते हो दोनों में से आप। वो अगर ऑप्शन में आपको एक सूटेबल आंसर मिल रहा है तो उसको टिक करो, बट अगर ऑप्शन में बोथ अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर द बोथ ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पे सही है, यहाँ पे बताओ किसी को डाउट है। बिल्कुल हाँ जी, तो बोथ आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सी आंसर आएगा, दैट इज बोथ। नन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज या फिर आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है जी। बिल्कुल करण सही कह रहे हो, लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो किसी अपने एक क्लोजर वन के साथ, सो दैट कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी कुछ पढ़ लें, विले बैठे रहते हैं वरना सोशल मीडिया पे, क्या इंस्टा पे, क्या लाइक FB एंड व्हाट्सएप एंड लगे रहते हैं टाइम पास करने के लिए। चलो नो डाउट, वेरी गुड। ओके, ये वाला रूल आपको क्लियर हो चुका है, राइट। अब मेरे पास शीट है, प्रैक्टिस करने को करें। नहीं रुपिंदर, बोथ नहीं होएगा, फिर एक ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा, सूटेबल एक ही ऑप्शन मिलेगा। वो पता है क्या दे सकते हैं इसकी जगह, अगर बोथ नहीं होएगा सपोज करो, तो ये हो सकता है, चलो सपोज करो बोथ ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वो एग्जाम में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन में मान लो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हैज कर देंगे या वॉज कर देंगे, ऐसी कोई ऑप्शन दे देंगे। मैं आपको सही ऑप्शन बना के दे रही हूँ, ठीक है। सपोज करो आपके पास बोथ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और आपके पास ये वाली ऑप्शन भी नहीं है, चलो काट दी मैंने, आपके पास सिर्फ ए, सी एंड डी तीन ऑप्शन है। अब आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, चेक करो। थैंक यू करम। हाँ जी, देखो अच्छे से, ऑप्शन मैंने चेंज करी है इसकी, आपके पास सिर्फ इज, हैज एंड वॉज तीन ऑप्शन है, क्या चूज करोगे आप, जल्दी से, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप कहाँ जाओगे, इज के लिए जाओगे, ठीक है जी, बिकॉज जब तक पास्ट ना शो करा हो आपको तब तक आपने सेंटेंस को पास्ट में नहीं लेके जाना। सपोज करो एक प्रेजेंट का ऑप्शन पड़ा है, एक आपके पास पास्ट का ऑप्शन पड़ा है, ठीक है, दो ऑप्शन है, आप पहले प्रेजेंट चूज करोगे। जब तक आपको शो ना करा जाए पास्ट, यस्टरडे की बात करी गई हो, एगो की बात करी गई हो, प्रीवियस डे की बात करी हो, तब तक आपको बिल्कुल भी पास्ट का ऑप्शन नहीं चूज करना है, ठीक है जी। ओके, हम बिल्कुल सिंगुलर भी आ सकते हैं नवदीप, प्लूरल भी आ सकते हैं, मैंने यही रूल बताया अभी। अगर नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट अवेलेबल है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है एज वेल एज प्लूरल भी आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं।
चलो ओके, डन है यहाँ पे। तो चलो प्रैक्टिस शीट करते हैं इसकी, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, देखते हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए और आप सॉल्व कर लो। एक कंसेप्ट, उससे पहले एक कंसेप्ट और करते हैं, रुको, इस ज़्यादा सूट कर रहा है। हाँ जी, इस आएगा, एक सेकेंड वेट, एक कंसेप्ट और करते हैं थोड़ा सा, एक रूल इंपॉर्टेंट है और। ठीक है, अगर मैं बोलूँ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, यहाँ पे एक और रूल क्लियर करते हैं, माई फ्रेंड डैश मी। चलो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, अब लगाओ, क्या लगा रहे हो? अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, छोड़ दो पहले, अभी आप देखो, आई एम डूइंग दैट। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, पहले वो आप करो, जो एक क्वेश्चन दिया आपको वो देखो पहले आप। क्या आएगा देखो, यहाँ पे मिस्टेक करोगे करोगे आप, डेफिनेटली आई वॉज श्योर कि आप करोगे करोगे मिस्टेक। हाँ जी, इस कंसेप्ट को क्लियर करें, चलो इसका रूल कर रहे हैं हम। हाँ जी, अगर मैं बात करूं इस रूल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस रूल की, कुछ स्टूडेंट्स ने हेल्प लिखा है और कुछ ने हेल्प्स लिखा है। गुड इवनिंग कविता, आ जाओ, एक रूल क्लियर कर लो। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, हाउ विल यू डू, माई फ्रेंड डैश मी, हेल्प आएगा या फिर हेल्प्स आएगा? कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प है और कुछ स्टूडेंट्स ने हेल्प्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा है देखो, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे, ध्यान से देखो, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल है, या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है, ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, तो वर्ब हमेशा क्या आती है, फर्स्ट वर्ब देना है आपको, फर्स्ट वर्ब ओनली। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है सुप्रीत। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है, या हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट वर्ब तो देना ही देना है, फर्स्ट वर्ब के साथ आपको एस या ई एस या आई ई एस भी देना है। ये कंसेप्ट देख लो अच्छे से। तो आपको क्या करना है, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट वर्ब के साथ हमेशा क्या देना पड़ता है, एस या ई एस देना पड़ता है। अब इसका रीजन देखो क्या होता है, रीजन देख लो अच्छे से क्या आएगा। अगर कोई पर्सन सिंगल है, ये देखो ये सारे सिंगल हैं, ये सारे सिंगल हैं, जब कोई पर्सन सिंगल होता है तो उसको किसी ना किसी की कंपनी की जरूरत होती है। लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल नीड अ कंपनी, हम सबको कंपनी की जरूरत होती है, किसी ना किसी कंपनी की जरूरत होती है, तो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स बनाते हैं, वी हैव रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, कोई सिंगल पर्सन है, उसको किसी ना किसी की कंपनी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं, एस, ई एस या आई एस। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं
मोदी डैश टू पाकिस्तान। ऑप्शन है आपके पास गो या फिर गोस। चलो अब इस एग्जाम्पल को याद रखो, ये रूल कभी भी नहीं मिस्टेक करोगे आप, ठीक है। ही शी इट के बाद सिंगुलर वर्ब लिखा है मैंने, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लिखा है मैंने। हाँ जी, अगर मैं बात करूं इसमें सिंगुलर वर्ब मोदी डैश टू पाकिस्तान, ऑप्शन है आपके पास गो या फिर गोस। ऑप्शन है आपके पास गो या गोस, क्या लगाओगे? फिर साउंड प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल। अब मोदी जी क्या है हमारे पीएम है, मोदी जी क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान। ऑब्वियसली क्या आएंगे? डेंजर जोन में होंगे, खतरे में है पूरे, ठीक है। क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, मोरोवर अकेले जा रहे हैं, कहाँ पे? पाकिस्तान जा रहे हैं, ऑलरेडी पंगे बहुत चल रहे हैं, सो इट्स नॉट सेफ। तो उनको अकेले तो भेज नहीं सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, उनको किसी ना किसी की कंपनी देनी पड़ेगी। कंपनी देने के लिए हम क्या देंगे उनको? वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस या ई एस दे दो, अब भेज दो कहीं पे भी, अब कोई चिंता नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए सिंगल पर्सन को कंपनी की जरूरत होती है होती वो भी पाकिस्तान हाँ जी, ठीक है। सो क्या आएगा यहाँ पे? गोज आएगा, मोदी गोज टू पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं बात करूं वी, आपके पास ऑप्शन है नीड या फिर नीड्स। करो फिर, क्या करोगे? बोलो जल्दी से। माइक मैंने चेंज कर लिया है, अभी तो मैंने ये लगा रखे हैं, यू नो, ये लगाया हुआ है, अभी फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या है goes and never return back, अभी फिर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बिल्कुल अमरिंदर, ये एग्जांपल इसलिए करवाया जाता है सो दैट कि आपको इजीली याद रहे, ये इसलिए करवाया जाता है सो दैट कि आपको रूल याद रहे। तो यहाँ पे एस वाले तो पहले मुझे ये बताओ कि वी का मतलब क्या होता है, जिन्होंने एस लगाया साथ में, वी का मतलब क्या होता है? वी एक है कि ज्यादा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? जिन्होंने एस लगाया वो बताओ जल्दी, बाकी सब सही बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ऊपर बताया था। अब मुझे ये बताओ कि वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? वी का मतलब होता है हम ऑलरेडी ज्यादा हैं, तो हमें किसी की कंपनी की क्या जरूरत है भाई? किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है हमें, बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है। डेफिनेटली फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? नीड लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, प्लूरल है। ओके बिल्कुल सही है सबका आंसर, राइट। चलो अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे माय मदर डैश द फूड। ऑप्शन है आपके पास, चलो, कुक या फिर कुक्स। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते होते एग्जाम में, समटाइम तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हमें आदत है मिस्टेक करके आने की, तो आप कराते हैं। वी नीड यू, बिल्कुल सही है प्रदीप। चलो अब बताओ क्या लगा रहे हो यहाँ पे? माई मदर डैश द फूड, क्या लगा रहे हो? कुक लगा रहे हो कि कुक्स लगा रहे हो? बिल्कुल सही है, माई मदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? कुक्स लगाएंगे। कुक नहीं लगाना है आपको, कुक्स लगाना है। हाँ बिल्कुल सही है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आगे से कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना। अगर ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो तो ज्यादा को किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो उनको किसी ना किसी की कंपनी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या देंगे? एस या ई एस देंगे। इज इट ओके? ठीक है, कुक्स आ जाएगा। चलो वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अगर मैं बात करूं नेगेटिव बनाना चाहूँ, ठीक है, यही सेंटेंस है हमारा माय मदर वाला, तो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ यहाँ पे, डू नॉट कुक, ठीक है। एक तो मैंने लिख दिया जी यहाँ पे डू नॉट कुक, क्लियर, और दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे डज नॉट कुक। चलो अब इन दोनों में से चूज करके बता दो जल्दी से क्या आएगा, डू नॉट के डज नॉट। अब चूज करके बताओ मेरे को क्या आएगा, डू नॉट के डज नॉट।
बिल्कुल सही है आरती, बिल्कुल यू आर वेरी क्विक टू आंसर, ग्रेट, इट्स गुड थिंग। हाँ जी, शी और इट के आगे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने ना, ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। चलो, हाँ जी बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए ही शी इट, जब आप बात करोगे ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो इसके साथ आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और इन सब के साथ आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको हमेशा ही क्या देना पड़ेगा, डू नॉट देना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलो, माय मदर क्या आएगा यहाँ पे, डज नॉट कुक द फूड, माय मदर डज नॉट कुक द फूड, इज इट क्लियर। यहाँ पे अगर डाउट है किसी को तो जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पे मैम डाउट है, सो दैट कि अपन देखें क्या डाउट है किसी को। ओके, क्लियर। चलो, नेक्स्ट वन, एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है आपको लोग के लिए, एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल में प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, लेट अस सी की सही जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। आप नोटबुक लेके बैठो अपनी साथ में, नोटबुक रख लो अपने पास और चलो इस क्वेश्चन के आंसर देते जाना। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, ठीक है, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, यहाँ पे मैंने बेनिफैक्टर लिख दिया, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, जल्दी से बताओ, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कम या फिर कम्स टू मी डेली। चलो, ऑप्शन है आपके पास या तो कम या फिर कम्स, सेंटेंस है आपके पास माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश टू मी डेली, सिंगुलर 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 आएगा, ओके। डू नॉट तब लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर ज्यादा की बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूं माय फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, तो मैं लिखूंगा डू नॉट, माय फ्रेंड्स डू नॉट प्ले। अगर मैं बोलूं माय फ्रेंड तो सिंगल पर्सन है, फिर हम क्या देंगे, डज नॉट देंगे, ठीक है। चलो देखो क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या रीजन है, फ्रेंड का सिनोनिम क्या होता है, बेनिफैक्टर, फ्रेंड का ही सिनोनिम क्या होता है, बेनिफैक्टर, एक ही पर्सन है, वो मेरा फ्रेंड भी है, मेरा बेनिफैक्टर भी है, तो इसलिए वो पर्सन एक ही है, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब एक ही पर्सन है, वो मेरा फ्रेंड भी है। फ्रेंड को और क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम क्या है और इसका, बेनिफैक्टर, और क्या बोला जाता है फ्रेंड को, डू गुडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और डू गुडर भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंड, बेनिफैक्टर, हेल्पर, डू गुडर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कम्स लगाएंगे, ठीक है जी, ओके, गुड, सभी ने ऑलमोस्ट आंसर सही करा है यहाँ पे, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है यहाँ पे। चलो एक और देखो, एक और एग्जांपल कर रहे हैं, नन ऑफ
the none of the thieves been arrested. ठीक है जी, ओके, none of the thieves dash been arrested. ऑप्शन है आपके पास has या have. None of the thieves dash been arrested. ऑप्शंस हैं आपके पास has या फिर have. लगाओ जी, क्या लगा रहे हो? अगेन माइक प्रॉब्लम. ये रूल मैंने अभी समझाया, अगर आप इसमें अभी भी मिस्टेक कर रहे हो तो फिर देख लो क्या करना है आपको. अगर अभी भी मिस्टेक करना है तो कुछ नहीं हो सकता, सच्ची में सारे गंडे गाल के रख दिया आप लोगों ने. ये देखो, किसी सिंगल प्राणी ने नहीं बोला कि बोथ आर पॉसिबल. हैज भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, एक सिंगल प्राणी ने भी नहीं बोला. मैंने अभी आते ही क्लास में, ये वाला आज की क्लास का नया रूल जो यही करवाया था कि नन ऑफ के बाद, ये देखो अब करण कह रहे हैं बोथ, जगपाल ने भी बोथ कहा है, अब बोल रहे हैं बोथ. अब मेरे को ये समझाओ कि जब आपको रूल अभी के अभी समझाया है तो आपके पास नोटबुक नहीं होती सामने? नोटबुक कहाँ साइड पे कोने पे लगा के रखते हो कि हवा ना लग जाए उसको? बोलो, अभी के अभी रूल समझाया फिर आंसर रॉन्ग दिए जा रहे हो. एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अभी अलग प्लेनेट से नहीं लेके आता उठा के, किसी और ग्रह के क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर अपने बस तोते उठ जाते हैं वहां पे, ऐसे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में क्या ही देते होते हैं, और फिर आके घर पे क्या कहते हैं, पेपर बहुत टफ था जी, बहुत ही टफ सी. इंग्लिश तो पूछो ही ना, बुरे हाल से इंग्लिश होता, आउट ऑफ सिलेबस ही सीगा, कुछ तो लिटरली ऐसे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस ही सी पेपर. और की करी जाते यार तुसी, इतना इजी रूल है, अभी समझाया है तो थोड़ा देख के कर लो उन्होंने, चंगी तरह देख लो ना उन्होंने. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਰੂਲ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ऑडिबल नहीं है, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, चल चंगी गल है, मैडम ऑडिबल नहीं है तो ऑडिबल ना ही हुई है इस टाइम तो, इस टाइम तो गाला ही पैनी है थानू, होर की होगा. माइक की प्रॉब्लम, आ माइक की जगह क्या ला रखे मैंने तो, आ देख लो आ ला रखे है, हजे भी प्रॉब्लम हुई जाती, समझ तो बाहर है. हम कल कुछ होर नवा आप जुगाड़ लावे, कोई ना नवी तरकीब लभांगे. जल्दबाजी में, और जल्दी किस चीज की है, मैंने आते ही आपको नन ऑफ वाला एक्सेप्शनल केस बताया कि जब हम बात करते हैं नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल. वॉइस अभी भी ऑडिबल नहीं है मिस्टर, अभी भी टेक्निकली कुछ इश्यूज है. ही इज टेलिंग नो, मतलब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, टेक्निकल टीम वाले भी हाथ खड़े करके बैठे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते आपके लिए कुछ. ना ना खर्चा क्यों, अपने पास हेडफोन्स हैं, अपने पास बहुत कुछ मटेरियल, बहुत सारा है, बहुत सारा है. खर्चे तो पहले ही करे हुए हैं जो करे हुए हैं, बस आप पढ़ लो. मैम बिल्कुल ठीक है सब. हाँ हाँ, जब वही तो बात है कि जब डांट पिट रही थी तब तो मैडम ऑडिबल नहीं, तब क्यों सुनेगा आपको, तब तो जमा ही ना सुने, ठीक है ना, तब नहीं सुनेगा. चलो, नन ऑफ द थीव्स, नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है एज वेल एज प्लूरल भी आ सकता है. ओके जी, ठीक है जी. सब कुछ ठीक है, कृति बोल रहे हैं, कृति पावा, ओके ठीक है, चलो गुड है. मैं ओके ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं आप इसके बाद, ठीक है, एक टॉपिक खत्म कर लो. अब अपन ने क्या कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपन ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूल्स करवा दिए मैंने आपको 4 क्लासेस में, ठीक है. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई क्वेश्चन नहीं.
ऑलमोस्ट मैंने सारे रूल्स आपको समझा दिए आज की, इंक्लूडिंग आज का क्लास। कल का जो क्लास है, ठीक है जी, आज भी माय रूल्स कवर अभी हुए हैं, तो मैंने सोचा था शीट प्रैक्टिस करवा दूं आपको। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होएगा, ठीक है। बहुत सारे अबंडेंटली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। फिर चेक करना आपको, आप खुद को चेक करोगे, ठीक है। सेल्फ टेस्टिंग इज मस्ट कि हमने कितना टॉपिक करा है, बट उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि मैंने 4 दिन में जितने आपको रूल्स करवाए, अराउंड मैंने 15 से 20 आपको रूल्स करवा दिए होंगे, तो 15 से 20 रूल्स आपको पढ़ने हैं। प्लीज पढ़ के आना, उसकी एग्जाम्पल जरूर पढ़ के आना। अगर ऐसे ही मिस्टेक्स करते रहोगे तो फिर पेपर में कुछ नहीं हो सकता। लिटरली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, बट वैसे ही हमें वैसे ही घबराने की, और वैसे भी लगता है कि इंग्लिश तो पता नहीं क्या ही चीज़ है ना जी। ठीक है, सही है, प्रसाद की लोड थी, डांट पड़ गई। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है सुप्रीत, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और टॉपिक करके छोड़ दें, कोई बेनिफिट नहीं है। आई सजेस्ट कि कल की क्लास लगाओ और उसके बाद मुझे मंडे में को ये चीज़ बताना कि मैम अब हमें कैसा फील हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक में इतने सारे हमने रूल्स कवर कर लिए, अब हम ठीक है, अब हम बेटर है, ठीक है। सो प्लीज़ कल की क्लास अटेंड करना सभी के सभी, और लिंक को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगली बार मैं बताऊं क्या है, कल भी बताया था, ठीक है, कि एक्सरसाइज के बैच में डिस्काउंट है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो उसको एनरोल कर सकते हो, और उसमें लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी कमिंग वीक से, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन था। सेंटेंस दे दो प्रैक्टिस के लिए, सेंटेंस दे दो प्रैक्टिस के लिए, ओके। कल देती हूँ पक्का, कल मिलते हैं आपको, ठीक है, कल मिल जाएगा आपको। हाँ, क्लास में इतनी अबंडेंटली प्रैक्टिस हो जाएगी। एक चीज़ और है, सब बहुत स्टूडेंट्स की ये फीडबैक आती है, बहुत स्टूडेंट कमेंट करके यही बताते हैं कि मैम हमें रूल्स नहीं क्लियर होते। गाइस रूल्स नहीं याद होते हैं, रूल्स इतने सारे रूल्स हैं, नहीं याद होते हैं। मुझे भी शायद सालों लग गए होंगे याद करने में, तो नहीं होते। एग्जाम्पल्स याद रखो। अब जैसे मोदी वाला एग्जाम्पल अमरिंदर कह रहे थे कि मैम पहले भी करवाया था, तो याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, रूल मत याद रखो। सीरियसली आई सजेस्ट, इट्स माय पर्सनल सजेशन कि एग्जांपल्स याद रखो। सभी रूल्स की एक एक एग्जांपल माइंड में फिट कर लो, एक सेंटेंस नहीं आप सोच सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा फ्रेंडली माहौल में रखो भाई, थोड़ा फ्रेंडली रखो उसको। अगर अपने को लगा कि नहीं इंग्लिश तो नहीं आ रही, इंग्लिश में मतलब आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड वर्ड्स डोंट कम इनटू माय माइंड, मैं क्या करूं, मेरे से बोला नहीं जाता है, मेरा पब्लिकली फियर नहीं कम होता है इंग्लिश बोलने का, तो यू जस्ट ट्राई योर हैंड ऑन चैटिंग। जब ये चिट चैट कर रही होती हो ना, तो ट्राई करा करो, सेंटेंस को इंग्लिश में लिखो। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सामने वाला कौन सा हमारे अंग्रेजी बैठा है, ट्राई करो। चैटिंग करते हो ना, अगर किसी को बोलना चाह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, ये मत लिखो कि मैं जा रहा हूँ, रादर कि आप लिखो आई एम गोइंग, ऐसा लिखो। आई स्लीप, आई गो फॉर अ वॉक डेली, माई मदर कुक्स द फूड। ऐसे सेंटेंसेस लिखने शुरू करो तो इंग्लिश अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा है, समझ रहे हो, बोलने में मजे आते हैं, बट उसके लिए आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ओके। ये लेक्चर यहीं पे मिल जाएगा गौरव आपको। माई फ्रेंड हेल्प्स मी आएगा, बिल्कुल सही है, माई फ्रेंड हेल्प्स मी। क्या कह रहे हो आपको, मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल अमन ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स ठीक है अपने, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट करके जरूर बता दिया, कमेंटिंग करना कोई टफ, वैसे भी सारे दिन चैटिंग करते थे, कमेंट करके बताया करो कि क्लास ठीक है, समझ में आ रहा है, सब ओके चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और है, गुड इवनिंग राहुल, और एक चीज़ और है कि आप मेरे पर्सनल चैनल पे, जिसका नाम है सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस, पर्सनल चैनल पे जाके प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस को देख सकते हो, या इंग्लिश स्पीकिंग की मैंने वहाँ पे लेक्चर्स बना रखे हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, वो अटेंड कर सकते हो। उससे क्या आएगा, आपका इंग्लिश के साथ थोड़ा माहौल फ्रेंडली हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, दिल लगने लग जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्लासेस पढ़ी हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए पढ़ी हैं, लेकिन बेसिक सब कुछ पढ़ा है आपके लिए, बेसिक बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, तो आप नित्य नेम बना के उसको अटेंड करना शुरू कर दो। डेली इडियम्स जो यूज कर सकते हैं आप बोलने में, वो पढ़े हुए हैं वहाँ पे, कि किस तरह से आप एक लाइन को बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो, समझ रहे हो, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं हम लोग। अब मैं अगर एक वर्ड आपके सामने बोल दूँ, तब मुझे ये बताओ कि उसको बोलते क्या है, प्रोनाउंसिएशन ही सही है हम लोगों की, समझ रहे हो। अगर मैं एक आज के टाइम में हमने एक एसी बाय कर लिया भाई, कौन सा,
HITACHI, चलो बताओ क्या होता है ये, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। H, अब मेरे को ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या निकला, कोई बता सकते हैं, बोलो जी। HITACHI क्या बन गया, हिटैची। हिटैची, हम लोग कई लोग हिटैची बोलते हैं, कोई हिटैची बोलते हैं, टैची नहीं होता ये, कोई टैची नहीं है उठा के जाने वाला, इसको बोलते हैं हिटाची। हिटाची, हिटाची। तो इस तरह से डेली यूज में अपने 5-7 वर्ड्स ऐड करो, उनका प्रोनाउंसिएशन सही करो, उनको यूज करो, वोकैबुलरी को, इडियम्स को यूज करो, सो दैट कि थोड़ा मजे आने लगे इंग्लिश सीखने में। बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इंटरेस्टिंग भी है, और आज के टाइम में हमारी नीड भी है, नेसेसिटी भी है कि हमें सीखना चाहिए। ओके गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय। सेशन को क्लोज कैसे करना है, लेट मी सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ। हिटाची, हिटाची बोला है तेज तो, हिटाची, नॉट हिटैची और हिटैची, ऐसा कुछ नहीं होता, टैची टूची नहीं होता ये। ओके, बाय बाय, चलो मिलते हैं कल।